डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैथ का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसकी रिवीजन नहीं हो पाई क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आए हैं। तो इसलिए हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहा, ताकि किसी बच्चे को कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो या भूल गया हो तो वो यहाँ से रिकवर कर दे। छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि पेरेंट्स थोड़ी हेल्प करें बच्चे की, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ने का उतना पता नहीं है, तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखें। Welcome to Mindcrafter Learning Studio, where education meets experimentation. 5, 4, 3, 2, 1. Start. तो क्लास 5 चैप्टर 5 डेसिमल शुरू करते हैं। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। ये जो 0.2 यानी ये पॉइंट वाली डेसिमल वाली रकम को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास ये जो है एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो हम शुरू करते हैं। 0.2 ए पार्ट जो है सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, पॉइंट के पीछे 0 है ये इसके साथ में कोई भी और 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लगा है, तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे, बल्कि 2 बाई पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो 0। ये आपका आंसर है 0.2 का आंसर 2/10। अब सेम 0.5 बी पार्ट सॉल्यूशन, हम क्या लिखेंगे, 0.5 इज इक्वल टू 5/10। ये तो हो गया आसान, 0.3 का 3/10, 7/10, 8/10। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कुछ ऐसा, 0.7010, बताओ क्या करोगे? सी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के साथ वाला अगर डिजिट और उससे पीछे यानी लेफ़्ट वाली साइड कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होता है, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट 1 से 9 तक कुछ कोई भी हो सकता है, यानी जो ज़ीरो ना हो उसे नॉन ज़ीरो डिजिट हम कहेंगे। तो इसके साथ में यानी इससे लेफ़्ट वाली साइड में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इस ज़ीरो की वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो है डिजिट, यानी 7 है, फिर 0 1 0, तो हम क्या लिखेंगे, 7010 बाई पॉइंट का 1, 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 0 लिखेंगे, इस तरह से होगा। लेकिन अगर 12.08, इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 1208 पूरा लिखेंगे बाई पॉइंट का 1 और 2 0। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल में लिखना है, यानी ये फ्रैक्शन दी हुई है, बटा वाली रकमें दी हुई हैं, इनको किस में, डेसिमल में लिख करना है, कन्वर्ट करना है। 5/10 पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 5/10 देखो, हम यहाँ पे रफ में करते हैं, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड। अब बटा के नीचे वाली रकम को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और बटा के ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं, नंबरेटर। क्या कहते हैं, नंबरेटर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बताया भी है क्लास में। तो डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, यानी किस से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। और किसको करेंगे, नंबरेटर को। डिनोमिनेटर से नंबरेटर को डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर और ये नंबरेटर। तो डिवाइड करने के लिए अंदर एक डिजिट है और बाहर 2 डिजिट है, डिवाइड हो नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाना होगा, तब जाकर अंदर भी एक 0 लगेगा। 10 5
50। तो 0.5 इस तरह हम सोल्यूशन इसका क्या करेंगे, 5/10 इज इक्वल टू 0.5 आंसर, इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी रकम आ जाती है, देखो यहाँ पे 3/10 0.3, 6/10 0.6, 8/10 0.8, 9/10 0.9, सिंपल रट्टे से भी कोई कर सकता है, लेकिन रट्टा हर जगह काम नहीं आता। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो 3/4 और बताया जाए क्वेश्चन में कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, 3/4 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, देखो हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर से नोमरेटर को डिवाइड करेंगे। 3 छोटी रकम है, 4 बड़ी रकम है, 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, 0 पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पर 0 लग जाएगा। 4 7 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 8 ज़ा तो ज़्यादा हो जाता है, 4 7 ज़ा 28, 10 यानी यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये 10 बन गया और ये 2 रह गया, 10 में से 8 निकालने पर 2 और 2 में से 2 0, पॉइंट का लगेगा फिर 0, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो 3/4 इज इक्वल टू 0.75। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 के। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज़। अभी इस चीज़ को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, km लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, km मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। ये चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। इसमें जो ये हमने लिखी है ना, ये वाली जो इस लाइन के लेफ़्ट वाली साइड, यानी ये वाली साइड है लेफ़्ट और ये वाली साइड है राइट, तो लेफ़्ट वाली साइड जो भी लिखी है ये बड़ी वैल्यू लिखी हैं, यानी बड़ी यूनिट लिखी है, यानी 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनता है, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनता है, केजी, 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनते हैं, 1 मीटर। तो ये क्या है, छोटी यूनिट, और ये क्या है, बड़ी यूनिट। ये चीज़ ध्यान में रखना। जब भी आपको क्या करना होगा, अगर आपने रुपीज़, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, अगर आपने रुपीज़, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, रुपीज़ से पैसे में कोई चीज़ कन्वर्ट, यानी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, ओके। अगर पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100, यानी बटा 100, कोई भी कुछ भी हो तो बटा 100, डिवाइडेड बाई 100 का मतलब है बटा 100। ये चीज़ समझ आ गई। सेम वही, अगर आपने केजी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1000 क्यों, क्योंकि ए यहाँ पर 100 क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और यहाँ पर 1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आई होप कि समझ आ रही होगी। और अगर हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, ओके। अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है
तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो करेंगे मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। सेम इसी तरह किलोमीटर भी है, अगर मैं अब बताते तो मैं कर ही लेता हूँ। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1000, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे डिवाइडेड बाई 1000। जिसको ये चीज़ें, दो चीज़ें अगर याद हैं तो मानो उसे ये पूरा यूनिट आता है। ये यूनिट नहीं बल्कि आगे वाले यूनिट भी इससे रिलेटेड हैं, वो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको यहाँ पर दिक्कत है, जिसको ये नहीं आता उसको आगे दिक्कत तो आएगी, मुश्किलें आएंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज़। अब हमने रुपीज़ में जो है क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 10 रुपीज़ और 50 पैसा। अब ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पर रुपीज़, ये 10 रुपीज़ हैं, यानी ये जो है ऑलरेडी रुपीज़ हैं, हमने रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है, ये तो पहले से रुपीज़ में है, तो हाँ यानी इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, ये एज़ इट इज़ रहेगा। हमने करना जो है 5 पैसे को करना है, यहाँ पर भी 8 रुपीज़ ऐसा ही रहेगा, 35 को हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ रुपीज़ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ पैसा है, तो पैसे को ही कन्वर्ट करना है। अभी पहला मैं समझाता हूँ, 10 रुपीज़ 5 पैसा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 10 रुपीज़ और कितना 50 था, 5 पैसा, हाँ 5 पैसा, 10 रुपीज़ 5 पैसा। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा इसके साथ रुपीज़ लगा हुआ है तो इसको हमने छेड़ना ही नहीं है। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, एज़ वी नो दैट, मैं नहीं लिखूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि एज़ वी नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 10 रुपीज़ है तो हम छेड़ेंगे नहीं, एज़ इट इज़ लिखेंगे। एज़ इट इज़ का मतलब है जैसा है वैसा ही रखेंगे हम। 10 प्लस ये 5, इसको हमने कन्वर्ट करना है। देखो पैसे को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अभी देखो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइडेड बाई 100 मतलब ये जो 5 है इसी को कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड मतलब बटा 100। समझ आई, बोलो यस सर अगर समझ आई। तो 10 एज इट इज़ रहेगा प्लस ये 5/100 को हम क्या करेंगे, ये हमारा रफ है, डिनोमिनेटर को रखेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे डिवाइड और करेंगे किसको, नंबरेटर को 5। तो 100 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, हम करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे। 50 अभी भी डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि ये 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट हैं, तो एक और 0 लगाते हैं तो ये 500 हो जाता है। 100 5 ज़र 500, तो 500 माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वोशंट आया है 0.05, 10 प्लस 0.05। अब इनको हम प्लस करते हैं। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि एक जो वैल्यू है यानी रकम है हमारे पास जिसके साथ पॉइंट नहीं है और एक वैल्यू जिसके साथ पॉइंट है, तो हम इनको प्लस कैसे करेंगे। 10 इसके साथ कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं ऐड करने के लिए इसके साथ एक पॉइंट लगा लेता हूँ, और दूसरी वैल्यू लिखने से पहले मैं इसी के सेध में एक दूसरा पॉइंट लगा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर पॉइंट से पीछे क्या है 0, और साथ में पॉइंट के पीछे 0 लगा दो। ये नहीं कि 1 के नीचे लगाओ, नहीं, पॉइंट के साथ में ये 0 है तो पॉइंट के साथ में ही 0 लगा दो, और पॉइंट के आगे क्या है 0.5, तो पॉइंट के आगे 0.5 लगा दो। ये तरीका है ऐसे लिखने का। और 5 0.01, तो यानी अब हमने क्या किया, प्लस किया। 10.5 हमारे पास आंसर है, 10.05। अब हमने किस में कन्वर्ट करना था, रुपीज़ में, तो हम क्या 10.05 रुपीज़
इज़ योर राइट आंसर। तो जैसे ये किया हमने वैसे ये भी करना है, और मैं 60 पैसा वाला समझाता हूँ। 60 पैसा ये सी पार्ट है। 60 पैसे को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैंने कहा था ये रुपीज़, यानी हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मतलब डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। तो एज वी नो दैट 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा, जो कि आपने हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन के हर एक मतलब इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में लिखना ही होगा। तो यहाँ पर रुपीज़ नहीं है, जो क्वेश्चन में हमें 60 पैसा ही बताया है, तो हम क्या करेंगे 60 बाई या 60 पैसा इज इक्वल टू 60 बाई 100। ठीक, 10 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या है 6/10, तो हम डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को 10 को हम बाहर रखेंगे और 6 को, यानी 10 से 6 को डिवाइड करेंगे। 10 से 6 डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 लग जाएगा। 10 6 60, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 0.6। तो हमने कन्वर्ट करना था रुपीज़ में, तो यानी ये देखो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हो ना, यही आंसर में भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे 0.6 रुपीज़ ANS आंसर। आई होप मीन्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन किलोग्राम। सेम, जहाँ जहाँ पर हमने 100 का यूज़ किया वहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 1000 का यूज़ करेंगे। सेम करके देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन किलोग्राम। अब ये जो ग्राम में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट, 20 ग्राम। सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो एज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू, जो हमने पहले पढ़ा था। मुझे पेज फ्लिप करने से पहले आप मुझे बताओ कि 1 kg इज इक्वल टू, ज़ोर से बोलो क्या है, 1000 ग्राम। वेरी गुड, देखो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर केजी लिखा हुआ नहीं है, यानी पार्ट में हमें सिर्फ ग्राम दिया हुआ है। हम क्या करेंगे 20 ग्राम इज इक्वल टू 20/1000। ठीक है, 1000 कहाँ से आया, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू बची है 2/100। अब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर करते हैं डिवाइड। अभी हमारे पास क्या है, 100 से 2 को डिवाइड करना है। 100 से 2 को डिवाइड करना है, तो होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाना होगा हमें, और एक 0 लग जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, एक 0 लगेगा। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। 100 2 200, 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0, 0.02। तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.02। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम या किलोग्राम, बताओ, ग्राम लिखेंगे या किलोग्राम। आवाज़ नहीं आ रही है, बोलो। तो देखो यहाँ पर किलोग्राम में पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोग्राम, तो हम क्या लिखेंगे kg इज़ योर आंसर, 0.0 kg। क्या आपको समझ आई? देखो इसका एक और पार्ट हम करेंगे, 50 kg एंड 8 ग्राम। 50 kg 8 ग्राम, ये कौन सा सी पार्ट है। सोल्यूशन सेम वही लिखेंगे, एज वी नो दैट 1 रुपी, सॉरी, एज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 50 kg, यहाँ पर kg ऑलरेडी है, हमने kg में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। एज इट इज़ का मतलब क्या है, जैसा है वैसा ही रहेगा। 50 प्लस जो 8 है, तो हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बाय 1000। समझ आई।
50 फिर एज इट इज़ रहेगा प्लस 1000 से 8 को डिवाइड करते हैं, 1000 से 8 को डिवाइड करते हैं, 1000 से 8 को डिवाइड करते हैं। 1000 से 8 डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लग गया, फिर 1000 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लग गया। 800 अभी भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 डिजिट अंदर, बाहर 4 डिजिट है, फिर 0 लगाएंगे तो एक 0 लग जाएगा, अब डिवाइड होगा। 1000 8 ज़र 8000, 8000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 0.008, 0.008। अब 50 और 0.008 को प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बताया भी था। ये 50 है, इसके आगे 0 पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे अपना, और सबसे पहले नीचे रकम लिखने से पहले उसके बिल्कुल सीध में उसके स्ट्रेट लाइन में क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट से पीछे क्या है, 0, यहाँ भी पॉइंट के बिल्कुल पीछे लिख लेंगे 0, यानी इस 0 के नीचे। पॉइंट के आगे क्या है, 008, 008। अब करते हैं इसको प्लस, 8 का 8, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 5 का 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 50.008 kg, किलोग्राम। आई होप समझ आई होगी। राइट द फॉलोइंग इन मीटर। सेम ये भी वैसे ही करना है, यहाँ पर 100 का इस्तेमाल करना है क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट। 4 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो एज वी नो दैट, मैं एज वी नो दैट नहीं लिख रहा हूँ, आपने पेपर में लिखना होगा। एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4/100, क्योंकि छोटी वैल्यू, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें करना होगा डिवाइड। हाँ, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से नंबरेटर को हम करेंगे डिवाइड। 0 पॉइंट लगेगा 40, फिर 0 लगेगा 400, 100 4 ज़र 400। तो 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये जो है ना क्वेश्चन आया, 0.04 इज योर राइट आंसर, बट 0.04 मीटर इज योर राइट आंसर। ओके, इसका फिर सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी हम कौन सा करते हैं, 4 सेंटीमीटर किया, अब हम करेंगे 26 मीटर और 3 सेंटीमीटर। 26 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन इसको हम करेंगे कन्वर्ट। तो सॉल्यूशन, एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 26 एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 3/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करेंगे। अब 26 एज इट इज़ रहेगा प्लस 3/100। 100 से 3 को हम डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाया, 1 0 30, अभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, 1 0 और लगाएंगे, यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। 100 3 ज़र 300, 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 0, तो 0.03, 0.03। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं। 26, आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंट हम लगाएंगे, और पहले क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के पीछे क्या है, 0, और आगे क्या है, 03। तो हमारे पास 26.03 प्लस करने पर आ रहा है, तो 26.03। तो क्या लिखेंगे, हमने कन्वर्ट किस में करना था, मीटर में, तो 26.03 मीटर इज योर राइट आंसर। आई होप तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरह है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करें। 7 किलोमीटर टू 70 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, 7 किलोमीटर 70 मीटर। सोल्यूशन, एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, बताओ, मुझे बताओ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
शाबाश 100 मीटर। जिसने अभी तक याद नहीं किया वो याद कर ले सबसे पहले ये कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 7 तो ऑलरेडी हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 7 तो ऑलरेडी किलोमीटर में कन्वर्टेड है, तो हमने कन्वर्ट जिसको करना है वो 70 मीटर है। ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ समझाने के लिए, ना कि आपने भी ऐसा करना है। तो 7 एज इट इज़ रहेगा प्लस 70/100, 1010 कैंसल। अब हमारे पास 7 प्लस 7/10 है, तो 10 से 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन मार्कर आगे जो मैं कर रहा हूँ ये रफ है, ये एरिया रफ है और ये फेयर है। आपने भी एग्ज़ाम में हो या फिर स्कूल जो क्लास वर्क होमवर्क होता है उसमें भी ऐसे ही करना है, ताकि दिखे भी कि सिर्फ रट्टा मार के नहीं किया बल्कि समझ से किया। तो 7 प्लस 10 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाया 70, 10 7 ज़र 70, 70 माइनस 70 इज इक्वल टू 0, 7 प्लस 0.7। अब देखो 7 लिख दिया, इसको प्लस करना है ना हमने, कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाया, नीचे भी पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट के पीछे क्या है 0, आगे क्या है 7, तो 7.7 प्लस करने पर आपका आया तो इज इक्वल टू 7.7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर किलोमीटर, बताओ क्या लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे। क्यों किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। हाँ, समझ आई, ठीक। सी पार्ट 40 मीटर, 40 मीटर को करते हैं सोल्यूशन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर इज इक्वल टू 40/1000, 10 से 10 कैंसिल, 100 से 4 को डिवाइड करते हैं, 100 से 4 को डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट लगाया, 40 अभी डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओ अंदर, 100 4 ज़र 400, 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आया 0.04। इसके साथ लगाएंगे केजी KM, किलोमीटर इज योर राइट आंसर। आई होप समझ आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस भी करते जाओगे। नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये है, बिल्कुल ये तो सिंपल है, आसान है। अभी हमने जैसे आपको प्लस डेसिमल वाले वैल्यू को प्लस करना सिखाया, तो एक मैं सिखा ही देता हूँ आपको, ये प्लस कैसे करें। 24.11, 24.11 जैसे ये क्या है 24.11 और 6.9। यहाँ ध्यान देना, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट, पॉइंट लिखा, पॉइंट के आगे क्या है 9, तो पहले डिजिट के नीचे 9 लिखा, पॉइंट के पीछे क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिखा। ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम आप क्या करते हो 24.11 और 6.9 यहाँ लिख लोगे, 6.9। पॉइंट अब एक लाइन में नहीं आया, ये भी गलत है, या फिर कोई 6 यहाँ लिखेगा 9 यहाँ लिखेगा, पॉइंट बीच में डाल देगा, ये भी गलत है। तो करना कैसे, ऐसे, और यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, 1 का 1, 9 1 10 0 और 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट आएगा, 6 4 10 1 11 1 और 1 कैरी, 2 1 3 31.01। तो यहाँ ऐसे करना है प्लस, जैसे ये वाली है इसको भी ऐसे प्लस करना है, इसको भी ऐसे प्लस करना है। नेक्स्ट है डेसिमल वालों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे 0.2 और 0.3, 0.2 मल्टीप्लाई 0.3, देखो प्लस या माइनस करना हो तो डेसिमल पॉइंट जो है एक सीध में एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ना भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। टू मल्टीप्लाई सेम करना है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़र 6, 3 0 ज़र 0, 0 2 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 6 0 0। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, एक और एक
2, 1 + 1 2। तो यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ से यानी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट डाल दो, ये आपका आंसर होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई समझ? अभी हम ये वाला करते हैं 0.4 × 0.3। 0.4 × 0.3, 4 3 = 12, 2 1 कैरी, 3 0 = 0 और 1 1, 0 4 = 0, 0 0 = 0, 2 1 0। अब यहाँ पर पॉइंट के आगे फिर एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, 1 1 2 और 2 डिजिट छोड़कर राइट हैंड से छोड़ने हैं। गिनने लेफ्ट हैंड से हैं, यानी पॉइंट के आगे कितने हैं, तो यहाँ इतने डिजिट छोड़कर जो है पॉइंट डालना है। आई होप मल्टीप्लाई एडिशन समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है ये वाले, क्लासीफाई दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। ये एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी ध्यान दो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जैसे पहले मैंने बताई थी वैसे यहाँ पर बताता हूँ। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो मोर देन 0 डिग्री, ये ऊपर जो छोटा सा है ना, ये डिग्री होता है, एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा जो एंगल और 90 से कम होगा, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, पहला। दूसरा, ऑब्ट्यूज एंगल, जो मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री, जो 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, उसे ऑब्ट्यूज कहेंगे। तीसरा, राइट एंगल किसको कहेंगे? जो 90 डिग्री का होगा, ये ना कम ना ज़्यादा, जो 90 डिग्री का होगा उसे राइट एंगल कहेंगे। और स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? स्ट्रेट एंगल हम कहेंगे जो 180 डिग्री का हो, बस 180 डिग्री। ये 4 आपको आते हैं, तो यहाँ पर करते हैं। देखो, ये समझ आ गई। अभी देखो 35 डिग्री है। अभी देखो 0 डिग्री से ज़्यादा है, मोर देन मतलब ज़्यादा, और लेस देन 90 डिग्री। क्या 35 0 डिग्री से ज़्यादा है? बिल्कुल, 0 से ज़्यादा ही है ना, 0 से बड़ा है। और 90 से कम है? बिल्कुल है। तो ये इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, इसलिए हमने एक्यूट एंगल लिखा। 45 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा, 90 से कम, इसीलिए हम इसको भी एक्यूट एंगल लिखेंगे। 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा और 90 से कम, तो ये भी क्या है? एक्यूट एंगल। 80 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा, 90 से कम, तो क्या है? एक्यूट एंगल। बट ये 90 डिग्री जो है, ये है 90 डिग्री हमने कौन सा पढ़ा था? इसे कहते हैं राइट एंगल। तो 90 डिग्री कौन सा होता है? राइट एंगल। 75 सेम, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से कम, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज देखो, ये 150 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से कम है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा। ये सेम, ये भी ऑब्ट्यूज। ये 180 डिग्री को हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट एंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। 150 जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से कम है, तो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसके लिए प्रोटेक्टर चाहिए। अभी मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, इसको लास्ट में करेंगे। यूज़ ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल ऑफ। तो हमें 90 डिग्री का या कोई भी डिग्री का एंगल बनाना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे प्रोटेक्टर ला के। तब तक आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं।
जो अब एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन आए हैं ये सेम है वही 1 मीटर। अभी ये फिल इन द ब्लैंक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट है। एक वे ऑफ पीपल इज 7.5 मीटर लॉन्ग। एक लोगों की जो कतार है, कतार किसको कहते हैं, लाइन को, यानी एक लंबी लाइन है जो 7.5 मीटर लंबी है, लोगों की लाइन। हाउ मैनी सेंटीमीटर इज़ द क्वी, मतलब ये जो कतार है, लाइन है, ये 7.5 मीटर। सिंपल है कि 7.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेंथ ऑफ की LENGT है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। लेंथ ऑफ QUE लेंथ ऑफ क्यू कितनी है, 7.5 मीटर। तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7.5 मीटर इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 7.5 मीटर इज इक्वल टू 7.5 इंटू 100, राइट। 100 कहाँ से आया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये रफ में करेंगे, 100 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 7 0 0, 7 0 0, 7 1 7, 75 100। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट के आगे वाले डिजिट यानी अगर 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो 750। तो 750 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। इतना सा क्वेश्चन 8.3 हो गया। अब ये जो है कैलकुलेट द वेट इन केजी, सॉरी ग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर केजी को यहाँ पे लिखा था, शायद लिखा था, हाँ, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1000। अभी देखो यहाँ पर हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यानी एज यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। आई समझ। ये वाला मैं समझाता हूँ, सी पार्ट। 0.15 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं, सी पार्ट जो है सोल्यूशन। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 0.15 इंटू 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं डिवाइड, 1000 मल्टीप्लाई 0.15, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1, मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई 0 0 0 और 0 0 0 0 5 1 0। अब दो डिजिट के आगे, यानी पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। अब ये पॉइंट के आगे अगर 0 है, नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और पीछे वाले की भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 150 हमने क्या करना था, ये ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो 150 ग्राम इज़ योर राइट आंसर। समझ आई। इसी तरह जो कैलकुलेट द वेट इन केजी, इन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। देखो जैसे 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो अब आप मुझे बताओगे कि अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? बताओ 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 बताओ, अभी बताया था मैंने। तो ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करना हो तो करते हैं डिवाइड। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, ये देखो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट 1
kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देयरफॉर 50 ग्राम इज इक्वल टू 50/1000। 10 कैंसिल, तो 5/100। इसको हम डिवाइड करते हैं, 100 से 5 को डिवाइड करते हैं। 0 पॉइंट लगाया 50, फिर 0 लगाया और 0, 100 5 500, तो 0.05 इज इक्वल टू 0.05 kg इज योर आंसर। समझ आई? इस तरह से kg जो वेट है kg में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैरामीटर और एरिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें और सीखनी है हमें। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये दो फॉर्मूले हमें ज़बानी आने चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर दिया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सम रेक्टेंगल आर गिवन। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी गई है। फाइंड देयर पैरीमीटर, उनके पैरीमीटर को फाइंड आउट करो यूजिंग फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। देखो ये तो आसान है, ये करते हैं। लेंथ अगर है हमारे पास 16 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 12 मीटर, तो बताओ पैरीमीटर क्या होगा? तो पैरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 फॉर्मूले का लेंथ क्या है हमारे पास 16, ब्रेथ क्या है 12। सबसे पहले बाहर 2 को एज इट इज़ रखेंगे। एज इट इज़ का मतलब जैसा है वैसे ही, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस कर देते हैं। 6 और 2 8, 1 + 1 2। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? बोलो ज़ोर से, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 ज़र 16, 6 और 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 + 1 5, 56 मीटर इज़ योर राइट आंसर। ऐसे ही सारे करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करते हैं। यहाँ पर है साइड आपको दी गई है, किसकी? स्क्वायर की एक साइड दी गई है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। साइड ऑफ सम स्क्वायर आर गिवन बिलो, फाइंड देयर पैरीमीटर। के एक साइड दी गई है, बताओ पैरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का। अगर 6.2 मीटर साइड है, अगर साइड जो है क्या है 6.2 मीटर साइड है, तो बताओ इसका पैरीमीटर क्या होगा। देखो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या है? सोल्यूशन 4 इंटू साइड। 4 फॉर्मूले का, साइड क्या है जो बुक में दी हुई है या पेपर में आई होगी 6.2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ रफ में करते हैं। 6.2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़र 8, 6 4 ज़र 24। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। 24.8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 24.8 मीटर इज़ योर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एरिया। अब एरिया के लिए फॉर्मूला याद रखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया स्क्वायर जो है साइड इंटू साइड याद रखना हो तो चलो मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था? पैरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल का, और ये स्क्वायर का 4 इंटू साइड। यहाँ पर एरिया की बात है। अभी देखो रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, एरिया निकालना है। देखो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछा जाएगा बताओ एरिया कितना है। तो एरिया हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है?
14, ब्रेथ कितनी है 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र 16, 1 कैरी, 4 1 ज़र 4 + 1 5, 56 सेंटीमीटर इज योर एरिया। बस ऐसे एरिया निकाला जाता है, लेकिन किसका, रेक्टेंगल का। अगर स्क्वायर का पूछा जाए, साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, बताओ उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, याद किया भी नहीं, तो साइड क्या है 5 इंटू 5, 5 5 ज़र 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या होगा, एरिया होगा। समझ आई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, मिसिस साहा बॉट ए कारपेट। मिसिस साहा ने एक कारपेट खरीदी, दरी, कारपेट मीन्स दरी, मेरिंग 8 मीटर बाई 5 मीटर। उसकी जो पैमाइश थी, लेंथ 8 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखो अगर उसकी 8 मीटर और 5 मीटर है, मतलब ये रेक्टेंगल शेप की होगी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 8 मीटर, ब्रेथ क्या है 5 मीटर, 8 5 ज़र, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 5 ज़र 40 सेंटीमीटर आपका, 40 मीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इनको जो क्लास में भी समझाए थे, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन। आगे मैं समझाता हूँ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 10.2 में जो कुछ पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है, जो भी इसमें फिगर पैटर्न को फॉलो नहीं करती उसको कैंसिल आउट करना है। जैसे यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अब आना चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। 9 6 9 6 9, अब 6 आना चाहिए लेकिन 9 है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये अप ऊपर की तरफ, अपवर्ड, राइट, डाउन, लेफ़्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, अप। अब राइट आना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉट, ये ट्रायंगल सेम है, डॉट यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब यहाँ पर आना चाहिए था, यानी इस जगह पर आना चाहिए था, बल्कि है यहाँ पर, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और ये वाले जो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एस इसकी जो रिफ्लेक्शन है, यानी उल्टा एस, यहाँ पर फिर सीधा उल्टा, फिर सीधा उल्टा करते जाना है। यहाँ एफ़ उसकी रिफ्लेक्शन, फिर एफ़ उसकी रिफ्लेक्शन, फिर ऐसी रिफ्लेक्शन करते जाना है। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये आप कर भी लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझाने से पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 1 आवर, आवर किसको कहते हैं, घंटा। एक घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ये बात आपको आनी ही आनी चाहिए। तो जब भी हम आवर्स को, HR आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 60, और जब हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें तो करेंगे हम डिवाइडेड बाई 60। इतनी बात समझ आई जी। यहाँ पर हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ पर भी हमने कन्वर्ट ही करना है मिनट को आवर्स में। तो मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइड किया जाता है, तो किससे किया जाता है, 60 से। तो 720 मिनट्स को 720 मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, एज वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 720 को डिवाइड किससे करना है, 60 से। 0 0 कैंसिल, हमारे पास 72/6 रह गया। अब
इसको करने के लिए दो तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका ये है कि डिवाइड करो ऐसे, डिनोमिनेटर से नंबरेटर को। 6 1 ज़र 6, 7 में से 6 निकालने पर 1 और ऊपर से उतार दिया हमने 2, 6 2 ज़र 12 माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, कोशेंट हमारे पास 12 आया है, ये कोशेंट होता है, और ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। तो पहले में क्या लिखेंगे, कोशेंट, और दूसरी में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 बचा है। आई होप समझ आया होगा।